यानी दिन के वक्त वो कहीं और से नजर आ रहा है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, उसकी कुदरत के मामलात हमारी अक्लों से वरा हैं। तो इब्ने उमर ने कहा कि ये पहली रात का हम नहीं मानेंगे, ये दिन के वक्त नजर आ गया, रोजा जारी रहेगा। हमें हुक्म है गुरूब के बाद इसको देखने का, गुरूब के बाद देखेंगे। जहां से गुरूब के बाद नजर आता है वहां से नजर आया हुआ मोतबर होगा। अब कहांगी साइंस, ये तो सामने नजर आया हुआ भी मोतबर नहीं हुआ कि जब शरीयत के ज़ाब्ते के मुताबिक ना हो और शरीयत के तरीके के मुताबिक ना हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के अहद में ये यानी था जोर के बाद का। इसके बाद ऐसी सूरत हाल भी बनी जोर से पहले के पहले हिस्से में, तो उस पर फिर जमाना फुकहा का था, इस पर इत्तिफाक हुआ कि अगर तो निस्फ नहार से पहले नजर आए दिन के पहले हिस्से में तो फिर गुज़श्ता रात वाला है, और अगर बाद में आए तो फिर पहले तुलू नहीं हुआ, फिर बाद का शुमार होगा। यानी वो मजीद अगर दिन के पहले हिस्से में नजर आए तो उसके लिहाज से एक मजीद वजाहत आइम्मा ने माजी में इसकी दे रखी है। यहां तक कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुवत्ता में इसको लिखा है। इमाम मालिक कहते हैं, यानी सनद के साथ ये लिखा है, इन्नल हिलाल रोया ज़मन उस्मान बिअशिय्यन। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहदे खिलाफत में पिछले पहर चांद नजर आया। फलम युफ्तिर हत्ता अमसा, तो उन्होंने रोजा नहीं तोड़ा, रोजा नहीं खोला, ईद का ऐलान नहीं किया, यहां तक कि शाम हो गई। यानी पिछले पहर अशीज का इतलाक जो है वो सूरज ढलने के बाद से लेकर पिछला जो हिस्सा है उसमें उस पर है। यानी चांद नजर आया हुआ है, खलीफा सालिस का जमाना है और दिन के टाइम, और मौका ये था कि ये यकम शवाल है या 30 रमजान है। तो आपने फरमाया कि रोजा मुकम्मल किया जाए, और इसके बाद अगले दिन फिर ईद का इहतमाम किया गया और ईद की नमाज जो है वो अदा की गई। तो ये एक मुख्तसर जो सवाल जो आज मुझे एक दोस्त ने पूछा, तो मैंने उसकी वजाहत के लिए ये हवाला जात आपके सामने पेश किए कि ये जो गड़ंतू मसले हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है कि मोटा है छोटा है। यानी यहाँ तो ये भी जब सरकार फरमा चुके हैं कि अगरचे निकला हुआ हो लेकिन बादलों के पीछे छुपा हुआ है, अब तुम इसके मुकल्लफ नहीं कि कहीं जहाज लेकर उसको तलाश करो, इसके मुकल्लफ नहीं कि तुम दूरबीने और खुर्दबीने और क्या क्या मशीनें लगा के तुम ढूंढो। यानी ये मुकल्लफ ही नहीं उम्मती इस चीज का। फरमाया कि ये तुमने पाबंदी करनी है 29-30 की, ये ना हो 31-32 तक आगे बात पहुंचाए रखो। तो इसके होते हुए अगर 29 पर तुम्हें नजर ना आए, इन गुम्मा अलैकुम, एक हदीस ये है। दूसरा, इन गुब्बे, या अगर गैब कर दिया गया, किसी तरह भी मतलब पर आलूद हो गया और वो तुम्हें नजर नहीं आया, तो फरमाया तुम जो डेट चल रही है 29 की और तुम देखने लग गए थे, खा 29 शाबान हो खा 29 रमजान हो, तुमने उस महीने को 30 शुमार कर लेना है। ये जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सहूलत दे गए हैं, यानी दीन का कोई मसला भी ऐसा नहीं है कि के लिए आसमानों पे चढ़ना पड़े और जो ताकत में ही नहीं, बस में ही बात नहीं, वो छोड़ दी गई हो, ऐसा नहीं है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जब सूरत हाल होगी तो तुम बिल्कुल परेशानी में ना हो, तुम गिनती 30 की पूरी करो और उसके बाद के दिन जो है वो अगले महीने का आगाज जो है वो शुमार करो। नबी अकरम नूर मुजस्सम
शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिला में जो फ़रामीन हैं वो बड़े तफसीली हैं। इंशाअल्लाह मेरे ज़हन में है कि हम जिस तरह हर इस तरह के अहम मसले पर एक सेमिनार तहकीकी करते हैं, तो इंशाअल्लाह एक रुयते हिलाल सेमिनार भी करेंगे कि असल जो शरीयत में जो कुछ है वो तो हमें पता हो। नई बिजलियां कहाँ उन बादलों के जेबो दामन में, पुरानी बिजलियों से भी है जिनकी आस्ती खाली। हमें असल जो कुछ हमारे दीन में है वो तो हमारे पास हो। ये उसके बाद फिर ज़न्नी चीजें जो हैं वो तो बाद में है, उनको जितना वो सहारा बन सकती हैं शरीयत के दायरे में रहकर वो उनसे ताउन लेंगे। मगर ये दीन नहीं है कि दीन इस्लाम को खींच के साइंस के दरवाजे पे ले जाएं। हाँ, अगर साइंस झुकने आती है तो जरूर आ जाए। क्यों? साइंस तो रोजाना बदल जाती है और दीन नहीं बदलता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फलस्तीन के मसले पर दुनिया हैरान है कि कितने सालों से फलस्तीनी बेयारो मददगार लड़ रहे हैं। टैंकों का मुकाबला पत्थरों से कर रहे हैं, मिसाइलों का गुलेलों से मुकाबला कर रहे हैं। बड़े बड़े कब्रिस्तान आबाद हो गए हैं, घर उनके मिलियामेट हैं, जमीनें उनकी छीन ली गई हैं, नस्ल दर नस्ल खैमों में रह रहे हैं। मगर आज तक चश्म फलक ने नहीं देखा कि फलस्तीनी बैतुल मुकद्दस से दस्तबरदार हो गए हों, कि उम्मत तो हमें पहुंच नहीं रही। हमारे एक एक घर के 10-10 शहीद हो गए हैं। हम मुसलमानों के बीच में हैं, ना उर्दन आता है, ना शाम, ना सऊदी अरब, ना तुर्की, ना ईरान, ना दूर वाले मुसलमान कोई मदद कर ही नहीं रहा। तो हम ही लेट जाएं कि किबला अव्वल तो सबका था। आखिर इस फलस्तीनी मुसलमान के अंदर क्या जज्बा है? यानी छोटे छोटे बच्चे घुटनों के बल भी अक्सा की हिफाजत के लिए चल पड़ते हैं। मैं जब बगदाद शरीफ में पढ़ता था तो फलस्तीनी भी हमारे साथ पढ़ते थे। तो एक दिन सबक में आ गया, लेकिन उस्ताद कहने लगे कि ये हमारा नगमा है, ये तराना है। अस्बहत अल-आन इंदी बुंदुकिया इला फिलिस्तीन खुजूनी माकुम। बुंदुकिया कहते हैं गुलेल को, कि एक बच्चा जो है वो कह रहा है अब मैं मुसल्ला हो गया हूं क्योंकि मुझे गुलेल चलाना आ गई है, तो मुझे फलस्तीन ले चलो, मैं फलस्तीन जाके जिहाद करना चाहता हूं। फलस्तीन का एक एक बच्चा मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जिस तरह लड़ रहा है, दूसरी तरफ यहूद का, सहयून का असलहा और पीछे सारी कुफर की ताकतें। इसके बावजूद कहीं अकेला सहयूनी यहूदी सिपाही बंदूक के बगैर 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। किसी जगह भी पहरा देने के लिए अकेला डरता है कि छोटी छोटी बच्चियां धक्के दे के गिरा के भाग जाती हैं। उनके चलते फायर से डर नहीं। इस सिलसिला में मैंने बड़ा तलाश किया
और ये खुसूसी तोहफा है फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, और ये गारंटी है फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कि फलस्तीन का मुसलमान कभी हार नहीं सकता। ये इल्मे गैब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हदीस शरीफ में अभी आपके सामने पेश करने वाला हूं। और यही वो जज्बा है कि जिसके पेश नजर बैतुल मुकद्दस की फिजाओं में लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये मुस्नद अबी याला है, जिल्द नंबर 5, मुस्नद अबी याला, हदीस नंबर 6386 नंबर है। रावी इसकी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और इस हदीस को इसके तकाजे के मुताबिक सिर्फ वही मुसलमान पढ़ सकता है इस दौर में जो आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी का पैरोकार हो। यानी जो जिनका ये नजरिया हो कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को माजला दीवार के पीछे का पता नहीं, कल की खबर नहीं, वो इतनी लंबी बात क़यामत तक के लिहाज से जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलस्तीनियों के बारे में फरमा गए, वो कैसे माने और कैसे बयान करे। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से हमेशा एक जमात, इसाबा कहते हैं जमात को, हमेशा मेरी उम्मत में से एक जमात क्या करेगी, युकातिलूना अला अबवाब दिमश्क, दिमश्क जो शाम का दारुल हुकूमत है, दिमश्क के दरवाजों पर खड़े होकर वो बातिल से लड़ेंगे। व माहौला, और जो उसके आसपास का एरिया है, व अला अबवाब बैतुल मुकद्दस, यानी दरमियान में से जो मातूफ है उसको हटाने से जुमला यूं बनेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलून अला अबवाब बैतुल मुकद्दस व मा हौला, हमेशा मेरी उम्मत की एक जमात बैतुल मुकद्दस और उसके इर्द गिर्द बैतुल मुकद्दस के दरवाजों पर और जो उसके इर्द गिर्द एरिया है, हमेशा मेरी एक उम्मत बरसरे पैकार रहेगी। युकातिलूना, वो लड़ेंगे, लड़ेंगे कितने साल, कितनी सदियां। सरकार फरमाते हैं इला अन तकूम अस्साह, क़यामत आने तक। ऐ फलस्तीन के मुजाहिदों, ये बिशारत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। फरमाया हमेशा, अब मैंने जो शुरू में कहा कि जो सुन्नी होगा वो बयान करेगा, हमेशा 14 सदियों तो गुजर गई और आगे क़यामत तक जिनका दीन यह है कि उन्हें कल की खबर नहीं, वो किस मुंह से ये हदीस सुनाए। ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलून अला अबवाब बैतुल मुकद्दस व मा हौला, बैतुल मुकद्दस और उसके इर्द गिर्द जितना एरिया है, वहां मेरी उम्मत का एक ग्रोह, एक लश्कर हमेशा जिहाद करता रहेगा। यानी किताल बिस्सैफ, या जो भी जिस जमाने का असलहा होगा